शास्त्र का विधान है कि संध्या काल के समय पर व्यक्ति को 4 कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। संध्या काल किसे कहा जाता है? कहते हैं संध्या काल उस काल को कहा जाता है कि दिन का विश्राम हो रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो। 2 घड़ी के समय को संध्या काल का समय बताया गया है शास्त्रों में। जब हमारी रात होती है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई रात जा रही है, दिन आ रहा है, इस समय पर हमें कुछ काम नहीं करने चाहिए। हमारी गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो इस बात को जानते हैं। तो कहते हैं कौन वह 4 कर्म है जो संध्या काल के समय पर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत्। संध्या काल के समय पे कौन 4 कर्म करना नहीं चाहिए? कहते हैं आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषता। संध्या काल के समय पर व्यक्ति को आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय पर व्यक्ति को मैथुन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी संबंध नहीं बनाना चाहिए। संध्या काल के समय पर व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। संध्या काल के समय पर व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए। यदि यह 4 कर्म जो व्यक्ति करता है तो उसका विपरीत होता है उसके जीवन में। क्या? आहारम जायते व्याधि। यदि संध्या काल के समय पर जो व्यक्ति भोजन करता है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। किसी ना किसी बीमारी से वह व्यक्ति ग्रसित बना रहेगा। मैथुनम दुष्ट संतति। संध्या काल के समय पर मैथुन यदि आप करते हो तो संतान तो होगी, दुष्ट प्रवृत्ति की संतान आपके घर में जन्म लेकर आएगी। संध्या काल के समय पर व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल के समय पर जिस घर में व्यक्ति सोता है उस घर से लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। संध्या काल के समय पर व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आप रामायण का पाठ तो कर सकते हैं, ग्रंथों का पाठ तो कर सकते हैं, पर आपको पढ़ना नहीं चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं तो उस समय तो वह चीज याद हो जाएगी, पर कुछ दिनों बाद वह आपका विस्मरण हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो बात बताई गई है यदि उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर में राम जैसा ही पुत्र उत्पन्न होकर आएगा। इन बातों को हमें खुद सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। इसलिए हम कहा करते हैं कि जब भी सत्संग में जाओ अपने बच्चों को अवश्य लेकर जाओ। छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं उन्हें लेकर आओ, उन्हें इस सत्संग में पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाता है। बड़े का सम्मान करने से क्या प्राप्त होता है, माता का सम्मान करने से क्या प्राप्त होता है, सत्संग करने से क्या प्राप्त होता है। पर आज का परिवेश है महाराज, अपने